हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें कल हमने भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन पढ़े थे। उसी का आज पार्ट 2 है। उसका पार्ट 2 आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इनमें से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो देखो, त्यागराज, तुकाराम, बल्लभाचार्य ये सब प्रस्तावक हैं, लेकिन नागार्जुन प्रस्तावक नहीं थे। किसके? भक्ति आंदोलन के। कौन थे फिर नागार्जुन? शून्यवाद के प्रवर्तक थे। शून्यवाद के संस्थापक या प्रवर्तक थे नागार्जुन। अगला देखते हैं, भारत में चिश्तिया सूफी मत को प्रस्तावित किया। भारत में किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने भारत में चिश्तिया संप्रदाय को क्या किया? स्थापित किया। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूंगा आपको। देखो, दो चीज़ें हैं। अगर पूछेगा चिश्तिया मत की स्थापना किसने की, भारत का नाम नहीं लेगा, तो नाम आएगा अबू इसहाक समी चिश्ती, और उनके शिष्य थे ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। या दोबारा से नाम बोल रहा हूँ, अबू इसहाक समी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, ये थे अगर संस्थापक की बात करेंगे। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में है मोइनुद्दीन चिश्ती, ये याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। हो गया ना ये? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? देखो, जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा था वही हो गया। तो ये है ख्वाजा अब्दुल अब्दाल, अबू अब्दाल, ये संस्थापक हैं चिश्तिया सूफी संप्रदाय के। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक की बात करें, दो नाम, अबू इसहाक समी चिश्ती और इनके शिष्य थे ख्वाजा, यही ख्वाजा अबू अब्दाल, है ना। और अगर केवल भारत में फैलने की बात करें तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती। चलो अगला देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे भैया ख्वाजा उस्मान हारूनी। मोइनुद्दीन चिश्ती उस्मान हारूनी के शिष्य थे, है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान में हुआ। कहाँ? साजिस्तान एक प्रांत है वहाँ पे। कब? 1136 से। और ये खुरासान प्रांत में अपने माता पिता के साथ आगे बस गए, और इन्होंने जो है उस्मान चिश्ती हारूनी से शिक्षा ली, इन्हीं के शिष्य बन गए। ठीक है, अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ हो गए? अगला, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? किसने भेंट, नज़र को भेंट बोलते ना, किसने भेंट भेजी थी? तो राजा साहू, शिवाजी का पौत्र, शिवाजी के बेटे का बेटा था राजा साहू। उन्होंने ही जो है इसके अजमेर में भेंट भेजी थी इनके लिए, मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। अब देखो, दो चीज़ें अभी मैंने बताया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके? उस्मान हारूनी के शिष्य, और निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के। बाबा फरीद का दूसरा नाम क्या था? इनका नाम था फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। फदरुद्दीन मंसूर गंज शकर दूसरा नाम है बाबा फरीद का ही। इनके शिष्य थे कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। सी ऑप्शन हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो देखो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है कि नहीं? बताओ आप लोग भी तो कुछ बताया करो, कमेंट बॉक्स में करते नहीं है कुछ, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। तो देखो, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया। देखो, निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये तीनों हैं। लेकिन शेख अब्दुल जिलानी ये क्या है? कादरिया सिलसिले से संबंधित हैं। कादरिया एक सिलसिला था, उससे संबंधित हैं अब्दुल जिलानी साहब। ये क्या है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी मतलब किसको कहा जाता है? तो ये अमीर हसन को, अमीर हसन, ए ऑप्शन। इसका पूरा नाम था अमीर हसन दहलवी, जो अपनी उच्च गज़लों के लिए गज़ल गाया करता था और बहुत फेमस था गज़लों के लिए, उसलिए इसे भारत का सादी के नाम से पुकारा जाता था। तो ये ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से, मतलब कौन सुल्तान चाहता था निजामुद्दीन औलिया से मिलने से, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था मिलना, लेकिन इसने मना कर दिया। किसने? औलिया साहब ने। क्या बोला? देखो, यहाँ तक कि कई और सुल्तानों ने, जैसे जलालुद्दीन शेख ने भी कोशिश की, और उसने तो इनके शिष्य थे, किसका? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो के थ्रू भी कोशिश की मिलने की, लेकिन ये नहीं मिले। और अलाउद्दीन ने जब मिलने की बात कही, इनके पास संदेश पहुंचा, तो इन्होंने एक बात कही थी। क्या कही थी? कि मेरे मकान के दो दरवाजे हैं, अगर सुल्तान आगे वाले दरवाजे से आएगा तो मैं पीछे वाले से निकल जाऊंगा। इनका एक फेमस नाम है महबूब इलाही। क्या नाम है? महबूब इलाही, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, आई गया, अगला आई गया। कौन सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है?
तो कौन जाना जाता है महबूब इलाही के नाम से? तो यह है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। फरीद का कौन था? अभी निजामुद्दीन औलिया हम पढ़े ना, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? फरीद, बाबा फरीद। क्या नाम था? गंजे सकर भी बताया ना, फदरुद्दीन गंजे सकर, तो वही उन्हीं के शिष्य थे। इनको ही बोलते थे महबूब इलाही, यानी ईश्वर का महबूब महबूब मतलब प्यारा, और इलाही मतलब ईश्वर का, तो महबूब इलाही ईश्वर का प्यारा। सुल्तान उल औलिया संतों का राजा, ये दोनों नाम इनके थे, महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया, किसके? निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, अगला देखते हैं। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्मग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? देखो इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके? निजामुद्दीन औलिया के ही गुरुजी थे। कौन? फदरुद्दीन गंजे सेकर। कौन? बाबा फरीद। इन्हीं के जो उपदेश थे उनको आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, बाबा फरीद। ठीक है, चलो कौन थे बाबा फरीद? ये बलबन के दामाद थे, और इन्होंने हाँसी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का, हाँसी और अजोधन को क्रियाकलापों का केंद्र बनाया। बलबन के वो थे दामाद ये हैं, फदरुद्दीन क्या गंजे सकर, बाबा फरीद। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ भैया? तो फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। देखो अंतिम सूफियों में सलीम चिश्ती का नाम बहुत फेमस है। इनके पिता का नाम था शेख बहाउद्दीन, और वहाँ इन्हें शेख, मतलब देखो यहाँ से ये पहले चले गए कहाँ? अरब चले गए। अरब में इनको शेख उल हिंद, अरब चलाने के बाद इनको शेख उल हिंद की उपाधि दी गई, और वहाँ से फिर ये भारत आए। भारत लौटने के बाद एक सीकरी जगह है, कहाँ से? आगरा से 12 कोस दूरी पर, 12 कोस दूरी पर सीकरी जगह में रहने लगे। वहीं पे इन्हीं के रहने के स्थान पर ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक जगह बसाई थी। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दहलवी, चिरागे दहलवी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरागे दहलवी कौन है? तो भैया ये है नसरुद्दीन। इंपॉर्टेंट है, कहीं सोच रहे हो सलीम मार दो, नहीं, सलीम का तो दिल्ली से कोई मतलब ही नहीं है। चिरागे दहलवी नसरुद्दीन महमूद, शेख नसरुद्दीन महमूद। कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। निजामुद्दीन औलिया का एक और शिष्य है, कौन? अमीर खुसरो, और ये भी है कौन? शेख नसरुद्दीन महमूद। तो इन्हीं को चिराग दहली के नाम से जाना जाता है, यानी दिल्ली का चिराग, दीपक। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या चिश्तिया संप्रदाय 3। देखो अब एक चीज़ देखना, ए में 3, ए में 3 देखना जरा, एक ही ऑप्शन है, एक ही से हो गया, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। शेख अहमद सरहिंदी, क्या? नक्शबंदी, नक्शबंदिया से अहमद सरहिंदी, और दारा सिको कादरिया, कादरिया संप्रदाय से, और शेख शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन सुहारवर्दी थे। तो क्या हो गया? एक पहले का तो 3 है ही है, उसके बाद 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सी मैंने बता ही दिया था पहले। ठीक है, ऐसे मिला लेना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक ऑप्शन आपको पता है उसी से हो जाएगा। अगला देखते हैं। शेख हाँ, शेख अहमद सर, इनमें से बताना है कौन सा सही है। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था क्या? नहीं था। बताऊंगा किसका समकालीन था। ये समकालीन था किसका? ये भैया जहांगीर और अकबर का समकालीन थे। कौन? शेख अहमद सरहिंदी। पहला गलत हो गया। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, बिल्कुल अभी बताया मैंने। शेख नसरुद्दीन का नाम था चिराग दहलवी, और ये शिष्य किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के। बिल्कुल राइट है, ये तो सही है। औरंगजेब सलीम चिश्ती का समकालीन था। भैया कहाँ सलीम चिश्ती समकालीन, अभी पढ़ा है ना, अकबर। 3 भी गलत हो गया। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा? 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है, 2 4 सही है। सही पूछा था तो डी ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई बार। कौन था? नक्शबंदिया। नक्शबंदिया मैंने बताया। देखो नक्शबंदिया का प्रचार की बात करें तो शेख अहमद सरहिंदी है ना, लेकिन स्थापना की बात अलग है। नक्शबंदिया शाखा की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की। कब? 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने। और इसका प्रचार प्रसार किसने किया? ये किया था सरहिंदी साहब ने। अच्छा, नक्शबंदी शाखा में समा यानी संगीत गोष्ठी का वर्जित किया है। इसका बिल्कुल गाना बजाना बिल्कुल वर्जित है इसमें, नक्शबंदिया में। और इसी संप्रदाय से संबंधित था औरंगजेब। बिल्कुल संगीत से नफरत करता था, लेकिन खुद बीना बजाता था। देख लो। चलो अच्छा, उसके बारे में एक चीज़ और सुन लो कि ये शाखा जो है ना, जिक्र जली यानी उच्च, जो सूफी जो उच्च स्वर में गाना गाते थे ना, उसको बोलते थे जिक्र जली। इसका ये विरोध करते हैं, बिल्कुल वर्जित। और
किसको समर्थन देते हैं? जिक्र खफी, यानी निम्न स्वर में, नीचे स्वर में गाने वाले को समर्थन करते हैं, जिक्र खफी बोलते हैं उसको। और जिक्र जली बोलते हैं जो तेज आवाज़ में गाते हैं, उसका विरोध करते हैं। द डी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब क्षेत्र, सोहारवर्दी सिंध, चिश्ती दोआब दिल्ली, और भैया फिरदौसी बिहार बिल्कुल सही है, लेकिन औलिया मध्य प्रदेश। देखो, सोहारवर्दी सिंध में सही है, चिश्ती सिलसिला अजमेर दोआब क्षेत्र में था, ठीक है, फिरदौसी बिहार में था, लेकिन औलिया मध्य प्रदेश में नहीं था। देखो, औलिया कोई संप्रदाय ही नहीं था, ये औलिया क्या है, निजामुद्दीन औलिया की पदवी थी, तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ से हो गया, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्या था ये, फिरदौसी तो बिहार संबंधित है, निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी क्या, औलिया, तो इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यही पूछा था। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? किसने? शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण भगवान को औलिया के रूप में माना है। और ये शाह मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले से किससे संबंधित था? सत्तारी सिलसिले से संबंधित था, सत्तारी सिलसिला था एक। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों को एकता, मतलब उनको एक जगह लाने का प्रयास किया था सत्तारियों ने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जो ऐसी सहिष्णु वाली जो चीज़ें हैं ना इतिहास की, वो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये पूछा जाता है, अकबर से कौन पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अकबर उदार शासक था, इसलिए उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औरंगजेब से कम क्यों पूछे जाते हैं? औरंगजेब कट्टरता नहीं फैलानी ना समाज में एकता लानी है। हाँ, तो इसलिए एकता जैसे तत्वों को पूछा जाता है कि समाज इतिहास से हम सीखें कि हमारे समाज में हम लोग कैसे रहते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो देखो, शेख खानका और समाये शेख से, लेकिन उलेमा नहीं है। क्यों उलेमा क्यों नहीं है? क्या थे उलेमा भैया? देखो, शेख तो क्या है, सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन का काम करते थे शेख, और खानका सूफियों के रहने की जगह, और समा संगीत वो गाते बजाते थे। लेकिन उलेमा क्या थे? इस्लाम धार्मिक कानून, मतलब धार्मिक कानून के जो विद्वान होते थे उनको उलेमा मानते थे। धार्मिक कानून के विद्वानों को उलेमा कहते थे, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला, बारहमासा की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। बारहमासा एक्चुअली क्या है, पद्मावत, एक उनका रचना है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की, उसी का एक पार्ट है, इसी का एक भाग है बारहमासा। तो ये सी ऑप्शन सही है। अच्छा, उनकी और रचनाएं हैं कौन? पद्मावत इसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब उन्हीं की रचना है। सी ऑप्शन हो गया। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ? बेथलेहम। बेथलेहम कहाँ है? ये है भैया ईसा मसीह का, जीसस का जन्म यहूदी प्रांत है एक, बेथलेहम ये पड़ता है। फिलिस्तीन और इसका विवाद जो है ना इजराइल का, वही है, बेथलेहम में हुआ था। तो बी ऑप्शन सही है। ईस्टर त्यौहार के देखो, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए, तो कौन सा ये? संत फ्रांसिस पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। बस इतना तो जान लो। अगला है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? देखो, दो चीज़ें, एक गुड फ्राइडे और एक होता है ईस्टर। गुड फ्राइडे को क्या है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, और उसके 3 दिन बाद संडे को, ये शुक्रवार के दिन हुआ ये घटना, सूली पर चढ़ाया गया, और 3 दिन बाद संडे को वो पुनर्जीवित होते हैं, उसी दिन ईस्टर त्यौहार मनाते हैं। गुड फ्राइडे शुक्रवार के दिन को, जिस दिन सूली पर चढ़ाया, और ईस्टर मनाते हैं जिस दिन वो पुनर्जीवित हुए, संडे के दिन, ईस्टर त्यौहार। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर हो गया, ये खत्म हो गया है आपका भक्ति आंदोलन वाला, भक्ति और सूफी संत। अब कल से शुरू करेंगे बाबर, यानी मुगल वंश में बाबर कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आप लोग इसको शेयर करिए, अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को बताइए कितना बढ़िया चैनल है, आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।